आप लोगों को एमएस स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, जो समानांतर श्रेणी के चैप्टर जो है आप लोगों का प्रश्न चैप्टर 5 से प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 का वीडियो पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया। वह एक बेसिक बताया गया था। आप लोग को फिर से याद दिला दे कि जितने सारे जो चैनल पर भेजा जा रहा है उसको एक बार आप लोग YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर ले कि जितनी सारी वीडियो आप लोगों को यहाँ से भेजी जाए वो आप लोगों को पूरी वीडियो मिल जाए। ये ऑब्जेक्टिव जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा है। और आप लोगों को ये पीडीएफ भेजा जाएगा, वो पीडीएफ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर अपना तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम बताने जा रहे हैं, सामने आप लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें, और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसी से आप लोगों को प्रैक्टिस करना। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है कि एपी का 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा। दिया हुआ है जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22 का इसका सार्व अंतर पूछ रहा है। सार्व अंतर हम जानते हैं कि सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। पीछे वाले वीडियो आप लोग को जो बेसिक जो एक्सरसाइज से पढ़ाया गया, सबसे पहले कोशिश करना कि उसको प्रैक्टिस रखें। अगर उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है 4, 10, 16, 22 का सार्व अंतर हमें निकालना है। तो सार्व अंतर, तो इसे सार्व अंतर भी कहते हैं या डी भी कहते हैं। आप लोग डी निकाल रहे थे और डी का फॉर्मूला वहां डाल रहे थे A2 माइनस A1। तो A2 आप लोगों को देखा जाए तो A2 A1 A2 आप लोगों का 10 है और A1 देखा जाए तो 4 है। तो 10 में से 4 गया है, वहां 6 हुआ। तो देखिए, तो वहां ऑब्जेक्टिव में जितना सारा दिया हुआ है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4, दूसरा का दिया है ए में दिया है 4, बी में दिया है 6, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 8। तो आपको देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ 6 आया है। तो ऑप्शन आपका वहां बी होगा। वहां जो ऑप्शन होगा बी होगा, यानी बी आप लोगों का आंसर होगा। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है और एग्जाम के बेस पर यही सारा पूछता है। तो आइए, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरा का नंबर क्वेश्चन इतना रहा बात की अब कहिएगा कि सर इतना लंबा लंबा आप लोग कौन बना ले जाएगा। तो बिल्कुल अंदाजी आपको बता रहे हैं, सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला A2 माइनस A1। डायरेक्ट A2 में से A1 को घटा दीजिएगा। ये तो आपको बता रहे हैं हम प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है, लेकिन आपको अंदाजी टिक लगाना है, क्योंकि 1 मिनट में आपको 1 मिनट से भी कम समय लेना है। तो 1 मिनट से कम समय लेने के लिए आपको एक शब्द में बता दे कि A2 माइनस A1, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है सार्व अंतर निकालने के लिए। तो A2 में से A1 को घटा दीजिएगा, यानी 10 में से 4 को घटा दीजिएगा। तो 10 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा, 6। तो आपका आंसर हो गया। दूसरा का नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जब AP के प्रथम पद 2 है, बता दे कि प्रथम पद को नोट करते हैं। ए से प्रथम पद 2, सार्व अंतर 3 है। सार्व अंतर यानी डी आपका 3 है। डी 3 है तो एपी के 3 पद क्या होगा, यानी हमें निकालना है 3 पद। तो आपको 3 पद पढ़ाया गया है। पहला पद तो ए होगा, दूसरा का पद A प्लस डी होगा, तीसरा का पद A प्लस 2D होगा। A प्लस 2D होगा। 3 पद निकालना है। तो पहला पद A, दूसरा का पद A प्लस डी, तीसरा का पद A प्लस 2D, चौथा का पद A प्लस 3D। एक कम होता है। तो A का मान यहाँ 2, A और A का मान फिर यहाँ रखेंगे 2 प्लस D का मान 3, फिर A का मान यहाँ 2 प्लस 2 गुना और D का मान यहाँ हो गया 3। यहाँ 2 है तो 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5। 3 में 2 से पहले गुना करते हैं, पहले गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8।
3 दूना 6, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यानी आपका 3 पद हम 2, 5 और 8 होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए कि बी नंबर में आपका दिया हुआ है कि नहीं, कि बी नंबर में 2, 5, 8 दिया है, तो आपका आंसर उसमें बी होगा। ए नहीं होगा, बी होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, बी होगा आपका ऑप्शन। तो ये तो था 2 नंबर क्वेश्चन। फिर हम आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का आपका सामान्य पद, सामान्य मतलब कोई सा पद हो 3n+5 है, इसको हम an लिख सकते हैं, और an 3n+5 है। आप लोगों को पीछे चैप्टर में ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है। n एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्वेश्चन करा यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर कौन होगा। सार्व अंतर निकालने के लिए हमको 2 पद की जरूरत होती है, एक पहला और एक दूसरा, यानी एक a1 और एक a2। एक a1 a2, तो पहले आप a1 निकालिए, a1, तो a और n के जगह पर 1 हो रहा है, तो n के जगह पर 1 हो रहा है, तो जितना n है n के जगह पर आपको भी 1 रखना है। तो यहाँ 3 है तो 3 बीच में गुना, n के जगह पर 1 + 5। अगर इसका निकालिएगा 3 एकम 3, 3 में पहले गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 8। अब a2 निकालेंगे तो a2, तो a और n के जगह पर 2 हुआ। ये सामान्य पद है। सामान्य पद कहने का अर्थ हुआ कि वहां n का मान कोई रखकर आप हल कर सकते हैं। अगर यहाँ 5वां निकालना होगा तो यहाँ n के जगह पर 5 होगा, अगर यहाँ 7वां निकालना होगा तो यहाँ 7 होगा, यानी जौन पद आपको निकालना होगा वो वहां n के जगह पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है तो 3 और n के जगह पर 2, अब +5 है तो 5। अब इसको हल करें तो पहले गुना करेंगे, 3 दूना 6, और 6 में 5 जोड़ेंगे 11। a1 मालूम, a2 मालूम, आपको d निकालना है, d यानी सार्व अंतर निकालना है। क्वेश्चन में सार्व अंतर कर रहा है, सार्व अंतर को हम लोग d से नोट करते हैं। तो d, या चलिए हम सार्व अंतर यहाँ लिख दे रहे हैं, सार्व अंतर, और सार्व अंतर का फॉर्मूला a2 - a1, और a2 का मान यहाँ 11, a2 का मान 11 माइनस a1 का मान 8, 11 में से 8 गया 3। आपका ऑप्शन दिया है पहला में 1, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 5, तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ सी, यानी सी आपका आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्वेश्चन करा यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो 20वां पद क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन एपी का, डायरेक्ट आपको बता दे कि जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले तो करा है छठा और 12वां पद, 13 और 25 है। छठा और 12वां पद, छठा यानी छठा पद है 13, तो छठा पद को आप लिखिएगा a + 5d बराबर 13। 12वां पद, 12वां पद यानी 12वां पद आपका दिया हुआ है 25, तो 12वां पद को लिखेंगे a + 11d बराबर ये हो गया 25। इसको हल करिएगा तो बताए थे कि इसे समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड मानेंगे, तो a + 5d का 5d बराबर 13, और यहाँ a + 11d का 11d बराबर 25। बताए थे कि इसे घटाएंगे तो चिन्ह तो बदलेगा, प्लस माइनस कट गया, 11 गो d में से 5 गो, 11 गो d में से एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा, तो 11 गो d में से 5 गो d घटाएंगे -6d, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। 25 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -12, -6 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो गया d बराबर -12 बटा -6 -6 दूना 12, यानी d का मान आपका हो गया 2। ये आपका d का मान निकला। ये आपका d का मान निकला। अब d का मान उठाकर
इसमें रखिए फर्स्ट में। तो a प्लस 5d बराबर दिया हुआ है 13। तो यहाँ a तो a 5 गुना d का मान ये हो गया 2 बराबर 13। तो a प्लस 5 दूना 10 बराबर हुआ 13। प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो a बराबर 13 माइनस 10, a बराबर 13 में से 10 गया 3। a का मान 3 निकला और d का मान 2। अब बताया गया है कि जो भी निकालना होगा a और d मालूम होना चाहिए। तो आपका a भी निकल गया और d भी निकल गया। जब a मालूम d मालूम तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20वां पद आपको निकालना है। तो 20वां पद का फॉर्मूला a प्लस 19d। तो यहाँ a के जगह पर 3 रख दीजिए प्लस 19 गुना d के जगह पर 2 रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस, या डायरेक्ट 2 में 19 से गुना करेंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 में 3 जोड़ेंगे 41। यानी आपका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ए में 41, बी में 39, सी में 43 और डी में 47। तो आपका ऑप्शन होगा ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो जाएगा। 3 नंबर 4 नंबर फिर से याद दिला दे कि अगर आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस नहीं किए तो पहले एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। बिना एक्सरसाइज के प्रैक्टिस का ये ऑब्जेक्टिव संभव नहीं है। तो ये 3 और 4 नंबर क्वेश्चन है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुक्रम का 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद यानी n निकालना है आपको। कौन सा पद 27 होगा। अनुक्रम में आप देखिए तो अनुक्रम में आपका a दिया है 5, a दिया है 5। अगर d निकालिएगा तो a2 में से a1 को घटाइएगा। तो a2 आपका दिया हुआ है 7 और a1 दिया है 5। तो यहाँ d में निकालने के लिए 7 में से 5 को घटाइएगा, यानी a2 में से a1 को घटाइएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2, a मालूम d मालूम और an अंतिम पद दिया हुआ है आपका 27। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद 27 होगा, यानी 27 पर जाकर खत्म होगा। कौन सा पद। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 27 है। तो 27 a का मान ये हो गया 5 प्लस n का मान निकालना है -1, d के जगह पर ये हो गया 2 बराबर हो गया 27। प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ n माइनस 1 और 2 है तो 2 बराबर 27 में से 5 को घटाएंगे। प्लस में है माइनस में तो n माइनस 1 और 2 है तो 2, 27 में से 5 घटाएंगे 22, 27 में से 5 घटाएंगे 22। गुना में है इधर आएगा तो भाग में। तो n माइनस 1 बराबर 22, गुना में है भाग में, 2 से काटेंगे 11 दूना 22। तो यहाँ n माइनस 1 बराबर 11, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में। तो 11 प्लस 1 तो n बराबर 11, 1 12। यानी उसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद आपका 27 होगा। तो कौन सा पद 27 होगा, 12वां, यानी ऑप्शन आपका दिया हुआ उसमें बी, यानी बी आपका आंसर होगा। हमको बनाने में समझाने में समय लग रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना है कि इसको आपको 1 मिनट से कम समय लेना है बनाने में। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समानांतर श्रेणी में है। यह एपी में है। तो पदांतर का मान होगा। पदांतर मतलब होता है सार व अंतर को ही पदांतर बोलते हैं, याद रखिएगा। पदांतर को ही सार व अंतर बोलते हैं, सार व अंतर को ही पदांतर बोलते हैं। दोनों को नोट करते हैं डी से। डी का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 और a2 का मान दिया है 5 माइनस a1 का मान 1, 5 में से घटाएंगे 4, यानी आपका ऑप्शन उसमें हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन है डी। 6ठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन उसमें दिया है तो डी दिया है। तो डी आपका आंसर होगा, क्योंकि पदांतर पूछ रहा था। तो पदांतर कहे चाहे सार व अंतर कहे, दोनों एक ही बात है और दोनों को नोट करते हैं डी से। और डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान 5 और a1 का मान 1, 5 में से 1 घटाएंगे 4,
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी के लिए आपको बताया गया है कि देखेंगे कि किसी बीच में अंतर सभी का बराबर होना चाहिए। जैसे एक एक ऑप्शन को हम समझा देते हैं। ए नंबर में दिया है 2, 4, 8, 16 डैश डैश। तो इसमें देख रहे हैं तो इसमें 2 गो का अंतर है, लेकिन इसमें देख रहे हैं 4 में से 2 घटाइएगा 2, लेकिन 8 में से 4 घटाइएगा 4। ये बराबर नहीं आ रहा है। तो ये बराबर नहीं आ रहा है तो ये श्रेणी में नहीं होगा, ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगर बी को चेक करें तो बी दिया है -10, -6, -2 और 2 डैश डैश। इसको देखते हैं तो A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 में से A1 को अगर घटा रहे हैं तो -6 में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 10, और 10 में से 6 घटेगा, यहाँ होगा 4। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 है तो 2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया 6 में से 2 घटाएंगे 4। फिर यहाँ अगर इसको घटा रहे इसमें से इसको, क्योंकि सार्व अंतर सभी का आपस में बराबर आना चाहिए। अगर सभी इनका सार्व अंतर बराबर आया तभी श्रेणी में होगा। और सार्व अंतर निकालने के लिए ठीक पीछे वाले को घटाते हैं, अपने से ठीक पीछे वाले को। जैसे इसको निकालने के लिए इसमें से इसको घटाए हैं तो -6 का 6 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस 10 का 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4। फिर से हम समझा दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि -6 है तो A2 माइनस A1, A1 के जगह पर -10 है तो यहाँ हो जाएगा -6 का 6 माइनस माइनस प्लस 10 है तो 10, 10 में से 6 गया 4। अगर इसका निकालिएगा आप इसका तो फिर -2 में से ठीक पीछे वाले को घटाते हैं, ठीक पीछे वाले को। तो माइनस घटाएंगे तो माइनस, कितना घटाना है तो -6। तो ये -2 का 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये भी 4, ये भी 4। इसको देख ले तो 2 में से घटाएंगे, कितना घटाना है तो -2। तो ये हो गया 2 है तो 2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 दूना 4, ये भी 4 आया। 4, 4, 4, ये सभी का सार्व अंतर आपस में बराबर आ रहा है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। इसका सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा था, इसलिए वह बी नहीं हुआ। तो हमें देखना है कि सार्व अंतर अगर सभी का आपस में बराबर है तो समझिएगा कि वह श्रेणी में है, अगर सार्व अंतर बराबर नहीं है तो वह श्रेणी में नहीं है।